बोला क्या है, सो दैट द सीक्वेंस लॉग ए, ये वाले क्वेश्चन है जो हो जाते हैं आप लोगों से, लेकिन तुम डर गए। कर ले फिर, ए क्यूब बी स्क्वायर फॉर्म्स एन एपी, ये एपी में है। क्या बोला इसने, ये एपी में। तो एपी में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका डी चेक करना पड़ेगा। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस D1 बोल देते हैं, इन दोनों का बहुत है, ठीक है। बताओ भाई D1 क्या होगा, A2 माइनस A1 लॉग ए स्क्वायर बाई बी माइनस लॉग ए। क्या होता है, माइनस आएगा तो लॉग ए माइनस लॉग बी, मान लो ये अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू ए, उड़ा लॉग ए बाय बी। D2 निकालिए, दिस वन अपॉन दिस वन, लॉग ए क्यूब बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी, ए क्यूब ए बी, ये भी ए अपॉन बी आएगा। यहां से चेक कर लो, ये भी ए बाय बी आएगा, ठीक है, समझ आया। तो क्या ये एपी है, बस, और क्या करोगे। हालांकि जो क्वेश्चन करना था वो हमें करना है 13, 14, 15, इन तीन क्वेश्चन में से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन सा वाला विषय, हाँ, लॉग बेस 10 टू log base 10 to raised to power x minus 1 and log base 10 to raised to power x plus 3 are in AP, then find the value of x, ठीक है। तो क्या होता है भाई, एबी में क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर तीन टर्म एपी में है तो मिडिल का डबल बाकी दोनों के सम के इक्वल, या फिर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम, तो भी अब यहां पर वही लगा लेते हैं, मिडिल का डबल ट्वाइस ऑफ लॉग बेस 10 टू रेज़ टू पावर x माइनस 1 लॉग बेस 10 2 प्लस लॉग बेस 10 टू रेज़ टू पावर x प्लस 3। अच्छा, इधर से क्या होगा, log a प्लस log b 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर x प्लस 3, इधर log बेस 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर, ऑन कंपेयरिंग, और साथ साथ 2 रेज़ टू पावर x को हम ले लेते हैं, तो y माइनस 1 स्क्वायर 2y प्लस 6, इधर ले आओ y स्क्वायर, ये माइनस का 2y और ये माइनस 4y प्लस 1 माइनस 5, क्वाड्रेटिक फैक्टर बोलो, फैक्टर ठीक है। तो y की वैल्यू 5 एंड माइनस 1, क्या बोले, y की वैल्यू 5 और y की वैल्यू माइनस 1, y क्या था 2 रेज़ टू पावर x, 2 रेज़ टू पावर x, ये कभी पॉसिबल नहीं है, किसी की भी पावर, अब 2 की पावर में कुछ भी रखोगे हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, इसके खानदान में कोई नेगेटिव कभी आता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या बचा, 2 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 5, लेकिन मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, x को नीचे उतारना है, x को नीचे उतारने के लिए किसकी जरूरत है, लोगों की, लॉग, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बस कौन सा वाला लॉग, जिसका बेस 2 हो, जिसका बेस 2 हो, log base 2 रेज़ टू पावर x, log base 2 5, तो ये x आगे बेस एक्सपोनेंट सेम है, इसकी वैल्यू 1, तो x इक्वल्स टू log base 2 5,
आंसर आया। आओ सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या है कि अगर 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 कोई भी ये 3 नंबर अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो क्या होता है? बहुत बढ़िया। ये किसने? हाँ जी। तो मिडल का डबल, इसका डबल, बाकी दोनों के सम के इक्वल। लॉग की प्रॉपर्टी लॉग ए प्लस लॉग बी, अगर बीच में प्लस है तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहां लग देते हैं इतने से में लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बी, ठीक है ठीक है ध्रुव। तो ये दो, और जो आगे नंबर है वो उसकी पावर में जंप हो जाएगा। दोनों साइड से ये कंपेयर होके हट गया, जो बचा उसमें 2 की पावर एक्स मैंने वाई लिया, तो वाई मैंने होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2y प्लस एक्स, होल स्क्वायर खोला, क्वाड्रेटिक बनी। अब तो आ गया। अच्छा एंड में y की दो वैल्यू 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 5, 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1। x की वैल्यू कुछ भी रखेगा तो मैं अगर माइनस भी रख, माइनस x की वैल्यू माइनस 1 रखा तो 1/2 वो भी पॉजिटिव, माइनस 2 रखिएगा 1/4 वो भी पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि किसी की भी पावर में कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाए। इसको सॉल्व किया, मैंने लॉग लेना है, x को नीचे लेना है तो लॉग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन लॉग कौन सा लेंगे? जिसका बेस 2 हो, जैसे यहां पर बेस क्या था 10, क्योंकि बेस और एक्सपोनेंट सेम तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। बेस एक्सपोनेंट ये बोले तो ये देख समझ, लॉग ये बेस ये एक्सपोनेंट 1, ये 10 ये 10 1, ये 2 ये 2 1 1 1, हाँ आ गया। क्या आया? ये आया? ये आया? ये क्यों नहीं आया? फैक्टर नहीं आया तुम्हारे से? अच्छा ये क्या था? 2 रेज़ टू पावर एक्स, 4 को ये लिखो 2 रेज़ टू पावर एक्स, तो x का वैल्यू और x का वैल्यू 3, तो अब यहां पर क्या है ये लॉग बेस 3 ओ ओ ओ ये 3 का स्क्वायर का मतलब 1/2 आगे आता है, आता है। अरे भाइयों लॉग की प्रॉपर्टी होती है बेस एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की पावर तो जंप होकर ऊपर, चलो तू भी था इस दुनिया में यार, और अगर बेस की पावर है तो ये भी जंप होगी, लेकिन जंप होकर फ्रैक्शन में जाएगी। ये मालूम था चारों तेरे को वाली प्रॉपर्टी की? नहीं मालूम? अब समझ आ गया। अगर बेस की पावर होगी जंप जंप तो होगा, इसकी पावर है ये भी जंप होगा, इसको बेस इसको एक्सपोनेंट। यहां लॉग 3 ये भी 3, इसको लिखा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, स्क्वायर जंप होकर कहां पर फ्रैक्शन में, तो क्या बना 1/2 1/2 3 की पावर 1 अपॉन 3 की पावर x, ऐसे लिखो। और लॉग बेस 3, अब करो आर इन एपी कर दोगे? मेरे से पूछ बेटा, मेरे को आता है पूछना। ऐसी ऐसी सूचना इनके स्कूल में फैली हुई है। करूं? अच्छा मैं ही करूं? बहुत बड़ा। इसका डबल करोगे तो ये उड़ गया 2, तो 3/3 की पावर एक्स प्लस 2, ये प्लस ये, इस बार 3 रेज़ टू पावर एक्स इक्वल टू, डबल किया था डबल, हाफ ने उड़ा दिया वो,
3 बाय 12 बाय -3 एलसीएम 3 प्लस 36 से फैक्टर 5 -36 से 5 आना है 9 4 जा इसका साइन ये माइनस और ये प्लस डिवाइड बाय 12 ये कितना ये 1/3 तो y की वैल्यू 3/4 और y की वैल्यू -1/3 तो ये क्या था 3⁻x और इससे ये नाराज हो गया नेगेटिव ये बचा लॉग लोगे कौन सा बेस वाला 3 वाला तो इधर बचा x log base 3/4 log a माइनस log b ये 1 तो x का वैल्यू 1 माइनस log base 3/4 अंडर रूट a माइनस x अंडर रूट x अंडर रूट a प्लस x आर इन AP and all are integers ये AP में और सारे क्या है इंटीजर्स हैं where A and X both are पॉजिटिव तो बोला क्या ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ठीक है देन फाइंड लीस्ट कंपोजिट वैल्यू ऑफ ए लीस्ट कंपोजिट वैल्यू ऑफ ए तो क्या करोगे सबसे पहला काम मिडिल वाले का करोगे ट्राई करो एक्स की वैल्यू निकाल के दिखाओ एक्स की वैल्यू a/2 आओ जरा 4x a माइनस एक्स a प्लस एक्स तुमने शायद ये नहीं करा ना तो ये भी कौन करेगा टू एक्स ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया इसको तो ले आओ यहां पर 4 था क्या हुआ इधर आ भाई 5x स्क्वायर ये आया a का वैल्यू 5x बाय 4 5x बाय 4 समझ आया कौन सा 2x अरे ये क्या है ये क्या है ये क्या है 2 से डिवाइड अब हाँ आया भी आया अब इसने क्या बोला था देखो यहां पर ये सारे नंबर क्या है ये इंटीजर क्या है ये इंटीजर ठीक है तो इंटीजर अगर ये रूट एक्स इंटीजर है अंडर रूट एक्स क्या है इंटीजर है इसका मतलब एक्स क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर तो निकलेगा तो x की वैल्यू क्या होगी उसने क्या बोला x और क्या है पॉजिटिव
तो 1, 4, 9, 16, 25 ऐसे ऐसे नंबर ले सकते हैं। x का वैल्यू 1 तो a का वैल्यू, लेकिन इसने a क्या बोला है ये, छोड़ दो। x का वैल्यू 4 डालो तो a का वैल्यू, x का वैल्यू 9 डालो, a का वैल्यू 9 डालने से x का वैल्यू 16, लीस्ट वैल्यू ऑफ a, वो क्या होना चाहिए, कॉम्पोजिट। ठीक है, छापो। ये जो APA वाला 258 अप टू 50 टर्म्स, 50 टर्म निकालेंगे, उससे क्या फायदा होगा, कटी क्या डी 357, इसका डी क्या है, तो दोनों का एलसीएम 6, तो ऐसी टर्म्स आइडेंटिकल होंगे जिसका डिफरेंस क्या होगा, 6 होगा। कहां निकाली मैंने 50, कहां निकाल सकते हैं, निकाल लो, आ जाओ देखो, चलो निकालो। 50th टर्म क्या है, 149, इसकी 60th टर्म क्या है, 121। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, अब ऐसा सीक्वेंस चाहिए जिसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, 6, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, 6, तो क्या रहेगा 6, 12, देखो दोनों में आएगी। ठीक है, अब एक मिनट, अब फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है, 5, फर्स्ट कॉमन टर्म तो 5 हो गया, उसके बाद 11, उसके बाद अप टू लीस्ट टर्म क्या है, 121। एन निकाल लो, एन कैसे निकालते हैं, L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, तो 121 माइनस 5 अपॉन 6 प्लस 1, कितना हुआ ये, कितना है ये, ये कितना है, ये कितना है, 27.6, तो कितना हो गया, 27 टर्म्स कॉमन है। कॉमन टर्म्स अभी तुमने छोटा लिया था ना, उससे पहले वाली कोई टर्म होगी ना जो कॉमन रहेगी, तो देयर आर 27 टर्म्स आर कॉमन। ये तू ही बताया मेरे को, ये 28 हो गए, फिर समझ गए, समझ आया, तो 28 टर्म्स कॉमन है। आ गया, नोट करो। हाँ एक बार और, ठीक है, ये 50 टर्म निकाली इन्होंने, T50, ये 60 टर्म निकाल ली। ठीक है, इस वाले एपी में कॉमन डिफरेंस, इसमें 2। अब जो दोनों एपी रहेंगी उसमें कॉमन, जो उनका कॉमन टर्म्स रहेंगी उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 है। जैसे आगे बढ़ा के देख लो, इसमें कितना कितना 3 3 है ना, 3 3, तो ये कितना हुआ 5 8 8 के बाद 11 के बाद 14 के बाद 17, रोक दें, इसमें क्या है 2 2 का डिफरेंस है, ये 9 11 13 15 17, देख 5 कॉमन 11 कॉमन 17 कॉमन, समझ आया, इसमें कॉमन डिफरेंस 6 6 6, और ये मैंने बिना कैलकुलेट किए निकाल दिया यहां से, इसका D3 इसका D2, दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम 6, तो जो भी मेरा जो एपी बनेगा, जो कॉमन एपी रहेगा उसका कॉमन डिफरेंस क्या है 6, बस फर्स्ट टर्म मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म इसने दे दी, दोनों में 5 दिखा रखी है, तो पहला 5, दूसरा 11, फिर 17, कब तक जाना है, कब तक जाना है, इन दोनों में से जो भी छोटा है, कॉमन तो यहां तक ही रहेंगे ना, 121 के बाद कॉमन टर्म थोड़ा आएंगी, 121 तक ही कॉमन आ सकती है, या तो 121 कॉमन रहेगी या फिर छोटी कॉमन रहेगी, तो मैंने इसको एल की तरह ट्रीट किया, किसकी तरह,
एल की तरह। नंबर ऑफ टर्म्स निकाली, नंबर ऑफ टर्म्स आई 28.6, ये पॉसिबल ही नहीं है। एन क्या है? नेचुरल नंबर, तो इससे छोटा नेचुरल नंबर 28, तो देयर आर 28 टर्म्स कॉमन। ठीक है, अब ये भी पूछ सकता है देन द लास्ट कॉमन टर्म, देन फाइंड द लास्ट कॉमन टर्म। इसका मतलब क्या है? T28 निकालना है। कितना है ये कितना है? 5, ये कितना है? 6, 27 6 यार कुछ गड़बड़ हो रही है यार। एक बात बता, ये किसने बताया? ये एनके वैल्यू तो कम आएगी ना? बहुत बढ़िया। ये दूसरे ट्राई करेंगे, क्या आएगा? 83 आएगा। बेवकूफ हो, क्या आएगा? 53 आएगा। कैसे कैसे लोग आ गए इस दुनिया में? 20 पॉइंट जो भी आ जाए, तो इनका वैल्यू तो बेटे बब्बे पहले क्यों नहीं बोली? यहाँ गधे लोगों ने भी क्वेश्चन गलत करा दिया था। हम अगर मैंने अगर लास्ट टाइम नाम निकाली होती, तुमको जो 28 आंसर लिख के जल्दी दे दो हमको। कितना है? 19 6 114, तो लास्ट कॉमन टर्म क्या है बेटा? 119। आगे समझ में? ठीक है, और करोगे इसके जैसा? नहीं, बिल्कुल नहीं बताएंगे। 2 7 12 17 500 टर्म्स, 1 8 15 22 300 टर्म्स। ये जैसे मैं बोला था अप टू 50 टर्म्स, ये अप टू, और इसमें लास्ट टर्म दे रखी है। ये वाला क्वेश्चन यहां से दिया है, यहां से वो वाला, और ये वाला सीधा दिया है। ठीक है, करो जल्दी से। कब क्या है? समझ आया? कर दोगे? करो जल्दी से। और कोई डाउट किसी का? 30 से पहले गए थे, 30 के आसपास? कॉमन टर्म्स कितनी हो गई? 60। आ गया? अरे यार तुमने वन ऐड नहीं किया होगा ना ये? अरे भगवान, इसका ये बोलो, इसका इसका डिफरेंस क्या है? इसका क्या है? 7। क्या मिलेगा मेरे को? इसमें 5 ऐड करो, कितना मिला? तो फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है? 22। 22 के बाद 57, 35, हाँ 92। और कहां तक लेंगे छोटे वाला? तो नंबर ऑफ टर्म्स L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, 2094 माइनस 22 अपॉन 35 प्लस 1, कितना आया ये? 60 पॉइंट जो भी आया, 60 पॉइंट जो भी आया, तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? मोस्ट कॉमन टर्म्स आर 60, मोस्ट कॉमन टर्म्स आर 60। अब कॉमन टर्म 60 है, तो 60th टर्म बतानी है, तो T60 क्या होगा? A प्लस 59 D। ए कितना है और डी कितना है? सॉल्व कर लो। था क्वेश्चन में 33, 10 टाइम का 10th टर्म, 15 टाइम का 15th टर्म। आप लोगों को याद होगा 10 प्लस 15, कल ही बात हुई थी, ये प्रूफ करना है। और बोलो,
35 आता कैसे सॉल्व करके, सॉल्व कराना है। आओ, a प्लस 90, ये प्रॉपर्टी लिखवाई हमने कल। सॉल्व करेगा और डी में रिलेशन आएगा 10a 15a, बता सक्षम। ये इधर 5a, a का वैल्यू a प्लस, ये क्या होता है, आया क्वेश्चन में 35। if the nth term of AP 975, इसका nth term और 15 12 9, इसका nth term, दोनों का nth term सेम है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कर दोगे, दोनों का nth term सेम है तो निकाल दोगे, निकालो, इक्वल रख दो दोनों का dn निकाल कर। क्वेश्चन नंबर 40, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी ए एन एल, ये है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एल है। देन शो दैट द सम ऑफ nth term from beginning and nth term from end, a प्लस एल आएगा, कितना आएगा, a प्लस एल, ये प्रूफ करना है। और कल इसके बारे में बात हुई शायद हमारी, भाई कोई भी एपी है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ठीक है, ये ए है, A2 को A2 बोल दिया हमने, ठीक है। तो Tn फ्रॉम बिगिनिंग सिंपल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये Tn आया फ्रॉम बिगिनिंग। Tn फ्रॉम एंड, a क्या है L, n माइनस 1, d क्या है माइनस d। सॉल्व करो तो इसको हम Tn, इसको Tn डैश बोल देते हैं, तो Tn, अरे रुक जा, प्लस Tn डैश a प्लस n माइनस 1 डी, L माइनस, उड़ा दो, अरे 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 आ गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला बोलो, पी टर्म का फॉर्मूला, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, लेकिन स्मॉल ए को पहले से दिया है तो कुछ और ले लें, कैपिटल ले लें, ऐसे ले लेते हैं ना, a प्लस q माइनस 1 डी, a प्लस r माइनस 1 डी इक्वल टू सी। किसकी वैल्यू चाहिए मुझे पहले वाले पार्ट में, q माइनस आर, क्या चाहिए, q माइनस आर यहां से निकाल दे, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, q माइनस आर कब आएगा, सेकंड माइनस थर्ड को माइनस कर दे, a से a कट गया, q माइनस आर डी इक्वल टू बी माइनस सी, ठीक है। और क्या चाहिए, r माइनस पी, इसमें से इसको माइनस करो, तो r माइनस पी डी इक्वल टू सी माइनस ए। अच्छा, और क्या चाहिए, p माइनस क्यू, तो फर्स्ट माइनस सेकंड, p माइनस क्यू डी इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है। आ जाओ फर्स्ट पार्ट में, लेकिन मुझे यहां पर क्या चाहिए, इसके बाद में d चाहिए, d क्या चाहिए, तो मैं एक काम करूं, उसको d से मल्टीप्लाई कर लूं, a डी क्यू माइनस आर, बी डी आर माइनस पी, सी डी पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 लाना है। इसकी वैल्यू आपको पता है पूरी की,
बोलो, डी से मल्टीप्लाई कर लिया पूरे को, एक ही बात ले, चल ठीक है, तू बुरा मान रही है लड़की, लिख ले। हाँ, क्या निकाले क्यू माइनस आर की वैल्यू, बी माइनस ए बी माइनस सी अपॉन डी, बी अपॉन डी, हाँ, ए माइनस बी अपॉन डी, डी एलसीएम में जीरो में मतलब बाहर ले लो, ए बी ए सी, बी सी ए बी, सी ए बी सी, बी सी से ए सी से ए बी से ए बी, क्या है ये इंटू ये एस प्रूफ। सेकंड पार्ट क्या चाहिए, ए माइनस बी, ये ना ए माइनस बी निकालोगे तो क्या आएगा, अरे ये तो रहा ए माइनस बी के लिए डाल दो, कर लोगे, करो, कैसे करोगे, सम निकालना है, एस बोल दे इसको, सबसे पहले ये कर ले, क्या बोलो, कर ले, और एक्स वाली सीरीज एक साथ लिख लें, ये भी माइनस वाई 2y 3y अप टू एन टर्म्स लिख सकते हैं, 1/x+y, इसमें a x है, b क्या है 2x, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है, n/2 2a n-1 n/2 दोनों से बाहर, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है 2a n/2 2x प्लस n-1 2x 2y n-1 y, ये एक साथ 2x माइनस 2y n-1 2x माइनस y, ठीक है, नोट करो। देखो बच्चा, यहां पर क्वेश्चन में 50 है, फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म्स, हो जाएगा। क्वेश्चन में 52 इस तरीके से दिया है, ये सब आपने किया हुआ है बेटा, प्लस x इक्वल्स टू 115, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का यहां पर लास्ट टर्म निकालना है, निकाल लोगे, हाँ हाँ हाँ, फिफ्टी सिक्स, आर का वैल्यू 100, ए टू आर अल्फा, निकालना है सब, ये एसएन दे रखा है, ये बीटा, देन फाइंड डी, बोलो सक्षम 90, हाँ जी बताओ ये क्या है, समीशन है, ए का वैल्यू 1 डाले, आर का वैल्यू 1, तो क्या मिला ये A2, फिर A4, फिर A6, A2 A4 A6 अप टू, मतलब 100 टर्म्स है, 100 टर्म्स, ये क्या है 1 डालने से A1 A3 A5
199 बीटा। अब देखना जरा, मैं माइनस करूं अगर सभी को, ये क्या मिला? बहुत बढ़िया, A2 माइनस A1, A1, बहुत बढ़िया। A2 माइनस A1 क्या होता है? D। A4 माइनस A3 D। A6 माइनस A5 D। यहां तक भी D। और ये अल्फा माइनस बीटा, ये कितनी बार है? 100 टर्म्स है ना, ये लिखा D प्लस D प्लस D 100D। तो D का वैल्यू अल्फा माइनस बीटा अपॉन 100। हाँ जी, लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये कितना है? n-1 इंटू 28 माइनस 3n। तो मुझे अगर x निकालना तो केवल मुझे n की जरूरत है बस। Sn n/2, ये कितना है? ये 115 A 50 n-1 53 माइनस 3n, तो 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस माइनस, पक्का? तो 230 इंटू 3 690 की फैक्टर 53 लाना है। बताओ 690 की फैक्टर 53। ये पक्का 690 है? हाँ, बोलो बोलो बोलो। ये आ गया, और दोनों माइनस डिवाइड बाय 3, तो n का वैल्यू 30/3 10, n का वैल्यू 10 यहां डाल दो, तो 28 माइनस 30 माइनस 2 x इक्वल्स टू, तो बोलिए बेटा बहुत लंबी चौड़ी खतरनाक बल्ली बन रही है, खतरनाक है। अब तुम लोग बेटा, तुम्हें सबको सब कुछ बता रखा है। अच्छा आज सुनो, एक क्वेश्चन है 67, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑन द सीरीज ऑफ विच सम ऑफ द सीरीज इज 300। सम कितना दे रखा है सीरीज का? 300। एक्सप्लेन द डबल आंसर, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ द डबल आंसर। तो उसमें जैसे तुम सॉल्व करोगे ना, जैसे यहां पर क्या था, यहां पर क्या था, यहां भी इनके लिए 2 आई, लेकिन ये नेगेटिव, ये क्या था? फ्रैक्शन में था। नेचुरल नंबर तो फ्रैक्शन में होता नहीं है, लेकिन सपोज अगर इनकी वैल्यू 2 आ जाती, इनकी वैल्यू अगर 2 आ जाती, तो उसका रीजन क्या है? अब देख 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 10। अब देखिए 1 से लेकर 10 तक है, 1 से लेकर 10 तक। अगर मैं फर्स्ट 4 टर्म्स का सम करूं तो कितना आया, और लास्ट 1 टर्म्स का सम, समझ आई बात? जब भी n की 2 वैल्यू आएंगी, इसका मतलब हो सकता है कि शुरू से इतनी टर्म्स का सम लास्ट से उतनी टर्म्स के सम के इक्वल है। समझ आया नहीं आया? जैसे सपोज कोई आंसर है, उसमें 4 और 9 वैल्यूज आ गई, इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स और सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स इक्वल है, इसलिए डबल आंसर आया है। एन का डबल आंसर 2 वैल्यू इसलिए आई है कि शुरू से अगर मैं ऐड करूंगा तो 9 टर्म्स का सम उतना ही होगा जितना लास्ट से 4 टर्म्स का है। जैसे एग्जांपल इसमें देखो, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम उतना है जितना लास्ट 1 टर्म का सम है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग सपोज अगर मुझे सम 10 चाहिए होता तो वैल्यू क्या आती? n1 and 4। तो डबल आंसर का रीजन क्या है कि फर्स्ट 4 टर्म्स का सम और लास्ट 1 टर्म का सम इक्वल, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन भी शायद तुम्हारे 10th में होने चाहिए थे। सम ऑफ द 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर सब किए हुए ना ये,
तो बेटा ऐसे करते करते तुम बड़े प्यार से 90 तक पहुंच जाओगे।